नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन के बारे में। पाकिस्तान गिलगिट बल्तिस्तान को अपना 5वां प्रोविंस बनाने जा रहा है, यानी कि एक पूर्ण राज्य का दर्जा देने जा रहा है। तो इसके पीछे का सिग्निफिकेंस क्या है, गिलगिट बल्तिस्तान की करंट सिचुएशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्या है वहां पर, और इस पूरे मामले में चाइना का क्या रोल है, इन बातों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कुछ ही हफ्ते पहले पाकिस्तान के मीडिया में इसको लेकर खबर भी छपी थी कि गिलगिट बल्तिस्तान का स्टेटस चेंज करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिएगा और वो सरकार से पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां पर भी 2/3 मेजोरिटी चाहिए, भारत के पार्लियामेंट की तरह ही। तो इस तरह के बड़े निर्णय के लिए ऑपोजिशन का साथ जरूरी है और सरकार इस वक्त ऑपोजिशन को मनाने में लगी है। वहां पर एक कंसेंसस बनाया जा रहा है कि ये बिल आसानी से असेंबली में पास हो जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स यूपीएससी 2021 और 2022 की प्रिपरेशन के लिए अवेलेबल है। इस कोर्स के कुछ खास फीचर्स मैं आपको बताना चाहता हूं। इस स्मार्ट कोर्स में आपको 1300 प्लस वीडियोस मिलेंगे। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जैसे स्निपेट्स, क्रक्स, पीपीटीज, सारे पीपीटीज आपको अवेलेबल होंगे। यहाँ पर मंथली करंट अफेयर्स आपको अपडेट किए जाएंगे अलग से, अपार्ट फ्रॉम द यूट्यूब चैनल जो करंट अफेयर्स हम बनाते हैं। उसके अलावा डेली क्विजेज हैं। यहाँ पर समरी मिलेगी आपको आरएस टीवी और ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ की। यूपीएससी आईक्यू मैगजीन जो है हमारी इन हाउस करंट अफेयर्स मैगजीन, उसका आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यहाँ पर लेक्चर्स के साथ साथ क्विज अवेलेबल है। डेली करंट इश्यूज अपडेशन होते हैं और टेक्स्ट और वीडियो समरीज आपको मिलेंगी कई सारे मैगजीन्स और करंट अफेयर्स इश्यूज की। साथ ही साथ आपको अगर कोई डाउट है तो आप हमारे एक्सपर्ट्स के साथ तुरंत अपना डाउट भी सॉल्व कर सकते हैं और ये सभी फैसिलिटी आपको मिलेगी स्टडी आईक्यू ऐप पर। तो ये केवल एक नॉर्मल वीडियो लेक्चर वाला कोर्स नहीं है जहां पर हम आपको लेक्चर दे दिया और उसके बाद कोई आपको फैसिलिटी नहीं है। तो यू कैन अवेल ऑल ऑफ दीज फीचर्स ऑन द स्टडी आईक्यू ऐप। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मुझे इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं और मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगेन द नेम इज सेम फॉर द टेलीग्राम चैनल। पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स के बारे में हम ब्रीफली जान लेते हैं। तो पाकिस्तान में कुल मिलाकर 7 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। भारत में कितने हैं? 36। पाकिस्तान में कितने हैं? 7। तो 4 तो हैं यहां पर प्रोविंसेस यानी कि पूर्ण राज्य। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध, ये 4 मेजर प्रोविंसेस हैं जो साइज में भी बड़े हैं और इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल है। इनको कई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स मिली हुई हैं। एक इस्लामाबाद जो कैपिटल है उसको इन्होंने फेडरल टेरिटरी बना रखा है, काइंड ऑफ लाइक सिमिलर जैसे भारत में भी दिल्ली का नेशनल कैपिटल रीजन है। तो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी इज अ फेडरल टेरिटरी, डायरेक्टली यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में आती है, फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में। 2 जो टेरिटरीज हैं जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बनाती हैं, दैट इज कंसिडर्ड अंडर आजाद जम्मू एंड कश्मीर, जिसका कैपिटल है मुजफ्फराबाद, और दूसरा है गिलगिट बल्तिस्तान यानी ये वाला रीजन। अगले मैप में आपको थोड़ा सा और स्पष्ट मिलेगा। तो कश्मीर जो कि ओरिजिनल कश्मीर था, 1947 से पहले पूरा कश्मीर का जो स्टेट था महाराजा हरि सिंह के अंडर में, उसमें ये वाला रीजन इंक्लूडेड था जो आपको रेड कलर की बाउंड्री दिख रही है। और आप सभी इतना तो जानते ही होंगे 1947-48 में एक लड़ाई हुई आज़ादी के तुरंत बाद, और उसके बाद ये लाइन ऑफ कंट्रोल के इधर वाला जो एरिया है नॉर्थ और वेस्ट वाला, दैट इज अंडर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें ये वाला रीजन है गिलगिट बल्तिस्तान और ये वाला रीजन है मुजफ्फराबाद वाली जो टेरिटरीज है जिसको आजाद जम्मू एंड कश्मीर नाम दिया गया है ऑफिशियली पाकिस्तान सरकार द्वारा, और ये गिलगिट बल्तिस्तान। तो इन्हें पाकिस्तान सरकार कहती है ऑटोनोमस टेरिटरी, यानी कि इनके पास स्वायत्तता है, ऑटोनॉमी है, जो असल में है नहीं लेकिन कहने को ऑटोनोमस प्रोविंस इन्हें एक तरह से बना रखा है। तो इनके पास वो पावर्स नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज नहीं है जो इन फुल फ्लेजेड राज्यों को या प्रोविंसेस को मिली हुई है, और इसी को चेंज करने की कोशिश पाकिस्तान अब कर रहा है। काफी समय तक तो पाकिस्तान ने इसको कोई आधिकारिक दर्जा भी नहीं दिया था गिलगिट बल्तिस्तान को। 1970s में इसे एक ऑटोनोमस टेरिटरी का दर्जा दिया गया था, इसे एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाया गया था और इसका कंट्रोल डायरेक्टली इस्लामाबाद यानी कि फेडरल गवर्नमेंट द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। अब रीसेंट न्यूज ये है, पाकिस्तान में जो केंद्र सरकार है उसमें एक मंत्री होते हैं गिलगिट बल्तिस्तान अफेयर्स के, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमने सभी स्टेक होल्डर से बातचीत करी है और अब सरकार ने डिसाइड किया है कि गिलगिट बल्तिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दी जाएंगी। तो इस तरह से ये 5वां प्रोविंस बन जाएगा पाकिस्तान का। अभी इसको लेकर बातचीत जारी है, वहां की असेंबली में इसका बिल अभी पास नहीं हुआ है। एज ऑफ 5 अक्टूबर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, हो सकता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में ये बिल पास हो जाए। तो अभी तक इसे ऑटोनोमस टेरिटरी कहते थे लेकिन अब इसे पूरा प्रोविंस बनाया जा रहा है। इसके बारे में पाकिस्तान की मीडिया में काफी चर्चा रही, रिपोर्टिंग करी गई इसके बारे में, क्योंकि यहां पर जितने भी ऑपोजिशन फिगर्स हैं वो सभी एक साथ आए इस मीटिंग में
और सबसे खास बात क्या थी कि ये मीटिंग सरकार ने नहीं बुलाई थी, ये मीटिंग पाकिस्तान की आर्मी ने बुलाई थी और मीटिंग की लोकेशन भी पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर था। तो सरकार की मीटिंग्स जो जनरली मंत्रालय में होती है या फिर पार्लियामेंट के ऑफिसेस में होती है, वहां पर ना होकर ये पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडर्स की मीटिंग आर्मी हेडक्वार्टर में हुई, जहां पर ऑलमोस्ट 15 ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स आए और इन सभी ने मिलकर पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल कमार जावेद बाजवा और अन्य सीनियर मिलिट्री जनरल्स के साथ बातचीत करी। आर्मी बेसिकली ऑपोजिशन को यह कह रहा है कि आप इस मामले पर सरकार का साथ दे दो, इनका अपोज, इस बिल को आप अपोज मत करना, इसको पास करवा दो। तो इन प्रिंसिपल ऐसा मीडिया में आ रहा है कि सब मान गए हैं। अब कुछ हो सकता है कि फाइनर पॉइंट्स हो, जो अंदरूनी डील है वो बाहर अभी तक नहीं आई है, लेकिन इन प्रिंसिपल यही कहा जा रहा है कि सभी पार्टीज मान गई हैं। तो अभी जो गिलगिट बल्तिस्तान में रहने वाले लोग हैं, उनकी पॉलिटिकल राइट्स का क्या स्टेटस है? गिलगिट बल्तिस्तान कहने को ऑटोनॉमस है, लेकिन वहां पर पूरा कंट्रोल पाकिस्तान की केंद्र सरकार का होता है। तो वहां के जो लोकल लोग हैं उनको किसी भी तरह की पॉलिटिकल राइट्स हासिल नहीं है। और क्योंकि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी तय नहीं था, तो यहां पर कभी भी प्रॉपर पॉलिटिकल राइट्स नहीं दी गई। रीजन क्या है कि इसकी स्टेटस को लेकर कभी क्लैरिटी नहीं थी। कारण यह है कि पाकिस्तान कभी भी गिलगिट बल्तिस्तान को अकेले प्रोविंस नहीं बनाना चाहता था। पाकिस्तान इतने साल तक यह चाहता था कि जब भी कश्मीर मसला हल होगा तो पूरे कश्मीर को एक प्रोविंस का दर्जा दिया जाएगा। तो अगर गिलगिट बल्तिस्तान को एक राज्य या प्रोविंस मान लिया जाता है, इसका मतलब पाकिस्तान एक्सेप्ट करता है कि ये पार्ट हमारा है, ये वाला पार्ट हमारा नहीं है, जो उनके लिए इन प्रिंसिपल पॉसिबल नहीं था अभी तक। 1970s ऑनवर्ड्स यहां की जो लोकल पॉलिटिक्स है उसको पूरी तरह से केंद्र सरकार ने किनारे पर कर दिया है। यहां पर कुछ लोकल पॉलिटिकल पार्टीज भी थी, जैसे कि बलवारिस्तान नेशनल फ्रंट, जो कि एक इंडिजिनस पार्टी थी, यानी कि लोकल पार्टी थी, इसको बैन कर दिया गया। कहने को गिलगिट बल्तिस्तान में एक असेंबली है, यानी कि वहां पर एक लोकल बॉडी बनाई हुई है, लेकिन इसमें चुनाव कौन लड़ सकता है? केवल जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, जैसे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या फिर जो पीपीपी है, ये पार्टीज वहां पर चुनाव लड़ती हैं। और अब वहां पर क्या है कि पीटीआई अपनी सरकार बनाना चाहती है, नवंबर में वहां पर चुनाव होने वाले हैं। तो अभी तक सरकार वहां पर पीटीआई की नहीं थी, जिसकी केंद्र में सरकार है। अब कोशिश यह है इमरान खान सरकार की कि पीटीआई वहां पर भी अपनी पार्टी की मतलब मेजोरिटी लेकर आ जाए। तो यहां पर जो लोकल पार्टीज हैं वो तो चुनाव लड़ नहीं सकती, और जो केंद्रीय पार्टीज हैं जिनका बेस क्या है, पंजाब और सिंध जैसे प्रोविंसेस, उनके नुमाइंदे आकर यहां पर चुनाव लड़ते हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे एरिया में लोकल्स के पॉलिटिकल राइट्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, उन्हें डिप्राइव कर दिया गया है अपने पॉलिटिकल राइट्स से। अगला बड़ा बदलाव पाकिस्तान की सरकार ये कर रही है कि धीरे धीरे वहां पर डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश करी जा रही है। किस तरह से? गिलगिट बल्तिस्तान एक शिया मेजॉरिटी रीजन है, वहां पर शिया इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग ज्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान एक सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है। 1980s में जब पाकिस्तान में जनरल जिया उल हक का शासन था, तो उस समय यहां पर एंटी शिया सेंटिमेंट्स को बढ़ावा दिया गया। जिया उल हक ने कोशिश करी कि यहां पर पख्तून या पश्तून जो है वो सेटल हो जाएं, तो खैबर पख्तूनख्वा वाले एरिया से पश्तून्स को यहां पर सेटल करने के लिए बढ़ावा दिया गया, एनकरेज किया गया कि आप जाकर गिलगिट बल्तिस्तान वाले स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज में सेटल हो जाओ। तो वहां की जो शांत एकदम सुंदर वैलीज थी, वहां पर पश्तून आकर सेटल हुए, और उसके कारण वहां पर शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू होती हैं। और सुन्नी सेटल होने लगे तब वहां पर कई सारे रिलीजियस स्कूल्स भी आए, सुन्नी इस्लामिक थॉट जो है उसको बढ़ावा दिया जाने लगा, और इसके कारण वहां पर डेमोग्राफिक री इंजीनियरिंग हो गई, वहां के डेमोग्राफिक्स बदलने लगे। अब उससे हुआ ये कि सेक्टेरियन वायलेंस शुरू होता है। तो आप अगर न्यूज पढ़ते हैं पाकिस्तान से आने वाली न्यूज कभी कभी, तो उसमें इस तरह की न्यूज आप पढ़ेंगे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक बस में 20 लोगों को गोली मार दी। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि जो वहां के लोकल शिया हैं उनके ऊपर कई बार हमले हुए इस तरह के, जैसे कि कुछ साल पहले एक बस में 20 जनों को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी सभी की। दैट वाज डन बाय सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट। तो इस तरह की शिया मुस्लिम्स की किलिंग्स वहां पर कई सालों से हो रही हैं, और ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान सरकार इस तरह के आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए कुछ नहीं करती है, बिकॉज इट इज कॉम्प्लिसिट, वो इसमें उनकी मिली भगत है केंद्र सरकार की। गिलगिट बल्तिस्तान का अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है काराकोरम हाईवे। ये रहा चाइना और ये है पाकिस्तान। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए 1970 के दशक में काराकोरम पहाड़ों के बीच में से एक हाईवे बनाया गया, ऊंचे, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट हाईवेज इन द वर्ल्ड। तो काराकोरम हाईवे जब डेवलप किया गया 1970s में, उसके बाद यहां पर पाकिस्तानी सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी भी बढ़ती गई, और इन्होंने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट भी यहां पर बढ़ा दिया। तो काराकोरम हाईवे पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, चाइना से डायरेक्ट कनेक्टिविटी देता है। इस हाईवे के बनने के कारण और चाइना द्वारा माइनिंग और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाए जाने के कारण 1970s 80s में यहां पर पाकिस्तान की आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना दबदबा बढ़ा दिया, अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया। अब चाइना केवल इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, बल्कि इस पूरे गिलगिट बल्तिस्तान रीजन में अपना फुटप्रिंट तेजी से बढ़ाना चाहता है वाया
अ न्यू हाईवे। तो जो पुराना काराकोरम हाईवे है जो कई जगह अब खराब भी हो चुका है, उसको अब सीपीईसी के तहत नया बनाया जाएगा और उसमें कई सारी ब्रांचेस भी बनाई जा रही हैं। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में गिलगिट बल्तिस्तान से निकलता हुआ ये हाईवे एक बहुत ही क्रूशियल लिंक है। इनफैक्ट इसको कई बार पाकिस्तान की जुगुलर भी कहा जाता है, और इसी जुगुलर को सेफ रखने के लिए चाइना पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना रहा है कि इस रीजन को अपने देश में ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशनली शामिल करो, क्योंकि जब तक ये आपका ऑफिशियल प्रोविंस नहीं है तब तक इस हाईवे का स्टेटस, यहां पर हम जो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे उनका स्टेटस सिक्योर नहीं रहेगा। मान लो कुछ साल बाद इंटरनेशनल फोरम पे भारत के फेवर में अगर पाकिस्तान हार जाता है या भारत के फेवर में पूरा कश्मीर आ जाता है इंक्लूडिंग गिलगिट बल्तिस्तान, तो चाइना के सारे इन्वेस्टमेंट्स तो धरे के धरे रह जाएंगे। चाइना इस तरह की कोई भी सिचुएशन होने नहीं देना चाहता है। चाइना चाहता है कि पाकिस्तान एटलीस्ट गिलगिट बल्तिस्तान को ही अभी अपना ऑफिशियल प्रोविंस बना ले, ताकि उसके जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं सीपीईसी के तहत वो कंसोलिडेट हों और उनको मन की शांति मिल सके। अब यहां पर पाकिस्तान के लिए थोड़ी कैच 22 सिचुएशन है, यानी कि पाकिस्तान इतनी आसानी से इसको प्रोविंस बनाना भी नहीं चाहता है, चाहता तो कब का बना चुका होता। रीजन क्या है? क्योंकि पाकिस्तान भी भारत की तरह ही सिमिलरली ये मानता है कि पूरा कश्मीर उनका है। हम भी यही कहते हैं पूरा कश्मीर हमारा है, इसीलिए हम भी गिलगिट बल्तिस्तान को आज भी अपने मैप में दिखाते हैं, पाकिस्तान भी दिखाता है, पाकिस्तान पूरे कश्मीर को अपने मैप में दिखाता है। तो पाकिस्तान की जो सरकार है, अगर वो ये मान लेती है कि केवल गिलगिट बल्तिस्तान हमारा प्रोविंस है, तो उसका पूरे कश्मीर पर क्लेम कमजोर हो जाता है। और ऐसे में जब वो कभी यूनाइटेड नेशंस या किसी और इंटरनेशनल फोरम में जाकर अपनी बात कहेगा तो उसकी पोजीशन कमजोर होगी। तो पाकिस्तान पर एक तरफ दबाव है चाइना का कि इसको राज्य का दर्जा दो, दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो पुरानी सोच है, एस्टैब्लिशमेंट की सोच यही रही है हमेशा से कि इसको राज्य का दर्जा गिलगिट बल्तिस्तान को नहीं देना चाहिए। तो थोड़ा कैच 22 सिचुएशन में है, लेकिन अल्टीमेटली अभी ये लग रहा है कि चाइना वाला जो टिल्ट है पाकिस्तान का वो यहां पर काम कर गया है। भारत का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? तो देखो, भारत ने तो 1994 में ही अपनी पार्लियामेंट में ये रेजोल्यूशन पास किया था कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर एज इट एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द प्रिंसली स्टेट टाइम वो पूरा भारत का है और हम उसके ऊपर अपना क्लेम कभी भी नहीं हटाएंगे। ये हमारी पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास किया था। और क्योंकि अभी वहां चुनाव होने वाले हैं तो उसको लेकर भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्टेटमेंट जारी किया था कुछ ही दिन पहले कि अगर आप चुनाव करवा भी लो गिलगिट बल्तिस्तान में तो उससे आपका इलीगल ऑक्यूपेशन छुप नहीं जाएगा, और वैसे भी वहां पर चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं होते हैं। तो इसको लेकर मियां का स्टेटमेंट भी आया था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।